चीनी सेना की तरफ से एक बार फिर पूर्वी लद्दाख एलएसी पर फायरिंग की गई है। आखिर चीनी सेना ऐसा क्यों कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व कर्नल संतपाल राघव जी हैं। संतपाल राघव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। जी सर, सबसे पहला मेरा सवाल, आखिर चीनी सेना ऐसा क्यों कर रही है, जो बीती रात एक घटना सामने आई है? जी देखिए, आज हम चाइना के अंदर देखें, जो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही बढ़ रही हैं। उसके नंबर वन, उनकी जो खपत है, जो उनका कंजम्पशन लेवल है, जो नॉर्मल सिटीजन का, वो बहुत कम डाउन आ गया है। नंबर दो, जीडीपी भी वो बहुत कम हो चुकी है। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में काफी स्वर उठ रहे हैं। वो इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं अटेंशन। पहले कोविड का भी एक इशू है जो वर्ल्ड उनको आइसोलेट कर रहा था, तो ये इस फ्रंट पे किया है। अगर आप देखें कि चाइना इस टाइम पे अप्रैल में एक्सरसाइज करने के लिए आया था, और वहां जो एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के बदले उसने नैरेटिव चेंज कर दिया। नैरेटिव क्या चेंज किया उसने, आप गैल्वेन वैली पे देखिए, और उसके अलावा जो उसने ब्लैक टॉप पे किया, और कल रेजेंगला क्षेत्र में जो किया है, ये वो एक नैरेटिव चेंज कर रहा है। और उसको ये अच्छी तरह भली भांति जानता है कि वो कन्वेंशनल वॉर में इंडिया के सामने नहीं है। हमारे पास हौसले हैं, हमारे जवानों के पास हौसले हैं, बैटल सीजन हमारे ट्रुप्स हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो एक बहुत बड़ी इंडिया की शक्ति है। 62 का भारत नहीं रहा है, 67 में हमने उनको जवाब दिया, और 11 में उनको जवाब दिया, और ब्लैक टॉप पे जवाब दिया, और कल भी जो रिजंगा क्षेत्र में जो शाम को हुआ उसमें भी हमने उनको जवाब दिया। सर, जो सेना का बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि चीनी सेना जो है वो भारतीय सेना को उत्तेजित कर रही है, और हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिस पर एलएसी का उल्लंघन हो, लेकिन चुप बैठने वाले भी नहीं है। जी, आप ये देखिए, जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, हमने उन एग्रीमेंट्स को पालना करते हैं, पर चाइना उन एग्रीमेंट्स की उल्लंघन करता है, नंबर एक। नंबर दो, हमारी एक प्रोफेशनल आर्मी है, और हम प्रोफेशनल तरीके से हम दुश्मन के साथ लड़ते हैं, और रूल रेगुलेशन से, कन्वेंशनल वॉर के, जेनेवा कन्वेंशन से हम लोग उनका पालन करते हैं। और प्रोफेशनल आर्मी के तरीके से कोई भी चीजें होती हैं हम उसको सुलझाते हैं, चाहे वो हम फ्लैग मीटिंग करके करते हैं, या फिर अगर कोई ऐसी बात है तो हम डिप्लोमेटिकल मैनर और पॉलिटिकल विल के हिसाब से मुद्दों को सुलझाते हैं। कर्नल साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जब कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है तो ऐसे में चीनी सेना इस तरह का उल्लंघन कर रही है, जब दोनों देशों के बीच वार्तालाप चल रही है, तो आखिर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बातचीत को और खराब करेंगी? जी, ये कमांडर लेवल की बात है, ये फ्लैग मीटिंग है। फ्लैग मीटिंग मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं, फ्लैग मीटिंग हमारी हर बॉर्डर पे होती है। वो इसलिए होती है, कई बार गलती से हमारे आदमी उधर चले जाते हैं, कई बार उनके आदमी हमारे पास आ जाते हैं, पशु चले जाते हैं, और भी कोई ऐसी इंसिडेंट होती है, तो हम फ्लैग मीटिंग के जरिए उसको सॉल्व करते हैं। जो 29-30 को जो हादसा हुआ, उन्होंने फ्लैग मीटिंग की है, और जिसको कि आप देख रहे हैं, एक वीक हो गया है। ब्रिगेडियर लेवल पे फ्लैग मीटिंग होती है, जो छोटे लेवल पे होती है वो कंपनी कमांडर लेवल पे या फिर लेवल पे होती है। ये थोड़ा सा इसका जो अहम मुद्दा है, बिकॉज ये एलएसी से कंसर्न है, तो इसलिए ब्रिगेडियर लेवल की फ्लैग मीटिंग है। पर हम लोगों का यही है कि हम स्टेटस को बनाना चाहते हैं, जो में स्थिति है, और जो हम अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं, वो हम जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, हम उसका ब्यौरा उनको दे रहे हैं कि हम सभी एग्रीमेंट्स का पालन करते हैं। परंतु चाइना एग्रीमेंट का
पालन नहीं कर रहा है, जैसे आप 29-30 की रात को देखें या गलबन वैली में आप देखें, वो उनका उल्लंघन कर। ये जो टॉक है ब्रिगेडियर लेवल की, जो फ्लैग मीटिंग है, जो कि 7 डेज से चल रही है, 6 to 7 आवर्स चल रही है, ये इसलिए बेनतीजा हो रही है। बेनतीजा इसलिए हो रही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि स्टेटस को बना रहे, लेकिन चाइना इस चीज को नहीं चाह रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो चाइना अभी साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज कर रहा है, लार्ज स्केल पे एक्सरसाइज कर रहा है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम लाइव एक्सरसाइज करेंगे। लाइव एक्सरसाइज का मतलब है फायरिंग। कोस्टल एरिया के इलाके में आज उसकी एक्सरसाइज हो रही है, तो ये एक शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। पर मैं आपको ये बता दूं पूरे विश्व को और देश को कि हम सक्षम हैं, हमारी आर्मी प्रोफेशनल है। -50 डिग्री पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं सिंस 84। हमारे जवानों का मोराल बहुत हाई है, वेपन और इक्विपमेंट हमारा रेडीनेस है, ऑफ अलर्टनेस है, और हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, और हम कोई भी किसी भी स्थिति का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। सर, लेकिन चीन चाइना जो है सुधर क्यों नहीं रहा है? आपने बताया अभी एक लाइव उसकी तैयारी कर रहा है। आखिर चीन चाहता क्या है, क्यों नहीं सुधर रहा है चीन? चाइना जो है, आप उसकी ब्रॉड बेस पॉलिसीज देखिए, उसने वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज को डेट ट्रैप में डाला हुआ है। क्या वो पाकिस्तान है और हमारा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कुछ एक देशों को, वो ताइवान जैसे देश पे वो उनको आक्रामकता से उनके सामने पेश आता है, चाहे वो हांगकांग है। तो ये चाइना का एक नैरेटिव है, और जिनपिंग साहब की बहुत ही वो लोग एक्सपेरियंस्ड, जिसको कहते हैं विस्तारवादी नीति पे काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एनर्जी रूट्स पे काम कर रहे हैं। तो जिनपिंग साहब जो है, उनका जो ब्रॉड बेस एजेंडा है, वर्ल्ड को काबू किया जाए, कमजोर देशों को उनको लोन दिया जाए और फिर वहां पे जमीन को कब्जाया जाए, और जैसे भारत है उन लोगों के साथ ये नैरेटिव किया जाए। पर विश्व के ने भी ये माना है, भारत एक खड़ा हुआ है और इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और पूरा विश्व देख रहा है, और हम लोग शांति से जवाब दे रहे हैं। फायरिंग होने के बावजूद भी जो कल किया, उसके बाद भी हमने प्रोफेशनल आर्मी का और एक सभ्यता और संस्कृति का परिचय दिया है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने आर्मी चीफ को बुलाया है, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। जाहिर सी बात है कि चाइना के ऊपर ही बातचीत होगी। कहीं ना कहीं संदेश देने की भी आर्मी चीफ कोशिश करेंगे कि सेना पूरी तरह से तैयार है, रक्षा मंत्री को, कि किसी भी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जी, आप पिछले वीक में ही आर्मी चीफ फॉरवर्ड पोस्टर पे गए और जवानों को उन्होंने मनोबल बढ़ाया, वहां पे पूरी जायजा लिया प्रिपेयर्डनेस का, ऑफ अलर्ट का, और जो फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे सीनियर कमांडर्स के साथ उन्होंने सारे ऑप्शंस देके, जो मिलिट्री ऑप्शंस होते हैं, और रिव्यू की है और प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस को दर्शाया। नंबर 2, एयर चीफ जो फॉरवर्ड एयर बेसिस पे गए थे लास्ट वीक ही, उन्होंने सारे बेस एक्टिवेट किए हैं। वहां पे उन्होंने जूनियर कमांडर से बात की, सीनियर कमांडर से बात की, और उन्होंने सारे विकल्प रिव्यू किए हैं। तो और पूरे देश को भरोसा दिलाया है कि हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, और हमारा पीछे भी ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जो 3 इंसिडेंट हुई हैं, हम लोग बड़ी विजय हासिल की है। आज ब्लैक टॉप से मोल्डो, जो उनका नियरेस्ट गैरेजन है, हमारी नजर से हम देख रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा गौरव और बहुत ही बड़ी विजय। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को अपना कीमती समय दिया।